जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम लाइब्रेरी पे। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपके साथ बिहार पुलिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले जो भी मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, एक बार ज़रूर वीडियो को देख लें। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट इसमें 10 देखने वाले हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि इस तरह के वीडियो आपके बीच आता रहे। तो चलिए देर न करते वीडियो का स्टार्ट करते हैं। हम लोग 50 तक इसमें हो चुका था। चलिए 51 से स्टार्ट करते हैं। करकुंडल खलिका संधि का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर का अंग जहाँ मुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, बताएंगे? तो इसमें आपका हो जाएगा संधि भी और जोड़ो भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संधि और जोड़े दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। शरीर की अस्थियों का ढांचा क्या कहलाता है? शरीर की अस्थियों की ढांचा क्या कहलाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कंकाल तंत्र। ऊपरी जबड़े और खोपड़ी की संधि क्या कहलाती है, बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अचल संधि। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस जीवों की अस्थियां खोखली किंतु मजबूती होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पक्षी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है? निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केचुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तेलचट्टे द्वारा किस प्रक्रिया द्वारा बाल कंकाल उगते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा 3 जोड़े पैर और 2 जोड़े पंखों को जोड़ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अस्थियों को सीधे रूप में सहारा कौन देता है? अस्थियों के रूप में सीधे रूप में सहारा कौन देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, कांड्रा संधि। चलिए अगला क्वेश्चन। उपस्थियों को किस रूप में शरीर को सहारा बनाती है? किस रूप में सहारा बनाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त रूप में। चलिए अगला कि कोहनी की अस्थियों को किससे जुड़ी होती है, बताएंगे? कोहनी की अस्थि किससे जुड़ी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, कांड्रा संधि। गति करते समय किस संरचना की अस्थियां एकीकृत होती है, बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गति करती है, बताएंगे? तो कौन सा गति करेंगे? तो इसका हम लोग करेंगे निर्दलीय नहीं जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, निर्दिष्ट नहीं जाता। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारी क्योहनी के पीठे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकते? हमारी क्योहनी जो है पीठ की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती है? क्यों नहीं मुड़ सकते? क्योंकि संधियों की संरचना होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, संधियों की संरचना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर में पाए जाने वाली उपास्थि का उदाहरण कौन से है, बताएंगे? तो कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका डी,
राइट आंसर नाक और कान के पास थी। कह रहे इसमें शरीर में कौन सा संधि हड्डियों को जोड़ती है और लचीलापन का अनुमति देती है, कौन सा है बताएं। तो इसका आपको हो जाएगा कॉन्ड्रॉस के संधि, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। कह रहा है किस उदाहरण से सजीव और निर्जीव वस्तुओं का अंतर स्पष्ट होती है। किस उदाहरण से सजीव और निर्जीव की वस्तुओं का अंतर स्पष्ट होती है, तो आपको होती है किससे, तो गाय और पत्थर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कैसे सजीव वस्तुएं किस प्रकार के आकार में वृद्धि करती है। सजीव वस्तुएं किस प्रकार के आकार में वृद्धि करती है, तो किस प्रकार के आकार में वृद्धि करेगा, तो पर्याप्त नींद से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्याप्त नींद। कह रहा है इसमें निर्जीव वस्तुओं का मुख्य कारण क्या है। निर्जीव वस्तुओं का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि यह न चल सकते हैं और नहीं बोल सकते, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी सजीव वस्तुओं की एक विशेषता है बताएंगे। तो कौन सी वस्तुओं की एक विशेषता है, तो ये हो जाएगा भावनात्मकता, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। पर कौन सी वस्तु निर्जीव होते हैं, कौन सी वस्तु निर्जीव होती है, तो कुर्सी और मेज क्या है, निर्जीव है, क्योंकि इसमें कोई जीव नहीं होती है। चलिए कर जानवरों में कौन से किन किन अंगों में वृद्धि होती है। जानवरों में किन किन अंगों में वृद्धि होती है, तो जानवरों में आपको हो जाएगा सभी अंगों में वृद्धि होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। कर अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मनुष्य द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मनुष्य की उम्र किस अवधि में सबसे अधिक वृद्धि होती है। कह रहा है कि मनुष्य की उम्र किस अवधि में सबसे अधिक वृद्धि करता है, तो आपको कह रहा है किसी भी में 13 से 14 वर्ष की उम्र, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए कर कुत्ते के पिल्ले व्यास बनाने के लिए कितनी अवधि लेती है बताएंगे, कितना अवधि लेंगे। तो कुत्ते के बिल्ले व्यास बनाने के लिए कितनी अवधि लेना चाहिए, कितने मंथ बताएंगे, तो इसका आपको हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी 12 महीने। चलिए अगला क्वेश्चन फिर भोजन का प्रमुख कार्य क्या है। भोजन का प्रमुख कार्य क्या है, तब भोजन का प्रमुख कार्य होगा ऊर्जा का उत्पादन, यानी हम लोग भोजन करेंगे तो ऊर्जा के रूप में प्रदान करना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, भोजन में कौन कौन से प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं। भोजन में कौन कौन से प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, तो इसमें आपको हो जाएगा कच्चे और पके खाद्य, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कच्चे और पके। क्या रहा है इसमें कच्चे और पके खाद्य पदार्थों से मिलने वाली लाभ क्या है। कच्चे और पके खाद्य पदार्थों से मिलने वाले लाभ क्या है, तो इसमें आपका लाभ क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर संतुलित आहार, कौन सा हो जाएगा, संतुलित आहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विकास के किस अवस्था में पौधे को भ्रूण की वृद्धि होती है। विकास के किस अवस्था में पौधे के भ्रूण में वृद्धि होती है, तो इसका हो जाएगा बीज से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बीज। खैर सभी सजीव वस्तुएं किसके लिए श्वास लेते हैं। सभी सजीव वस्तुएं किसके लिए श्वास लेती है, तो इसके लिए श्वास लेगा, तो आपका लेगा ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए बिल्कुल सही, खान पान से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग से सभी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें से सभी, क्योंकि इस सब के लिए हम लोग का आवश्यक काफ़ी महत्वपूर्ण है। खैर हमारे शरीर में श्वास का क्या कार्य है, हमारे शरीर में श्वास का क्या कार्य है, क्योंकि ये ऊर्जा प्रदान करती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कर कौन सा अंग श्वास के दौरान ऑक्सीजन का ग्रहण करता है बताएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फेफड़े। चलिए अगला क्वेश्चन को, श्वास प्रक्रिया में किस गैस का उत्सर्जन होता है। श्वास प्रक्रिया से किस गैस का उत्पादन होता है बताएंगे, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या पौधे उल्टी दिशा में बढ़ते हैं और प्रकाश की प्रति आकृति विज्ञानीय अनुकूल करते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे बताएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रॉपिज्म कहेंगे। चलिए कह रहा है व्यक्तियों की त्वचा का मुख्य रूप से क्या कार्य करती है। व्यक्तियों की त्वचा का मुख्य रूप से क्या क्या कार्य करती है, क्या कार्य करती है, तो इसका हो जाएगा आपको सुरक्षा प्रदान करना, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुरक्षा प्रदान करना। चलिए आगे कहते पौधे रात के समय किसकी प्रक्रिया करते रहते हैं। पौधे रात के समय किसकी प्रक्रिया करते रहते हैं,
तो ये आपको करते रहते हैं किसकी, श्वसन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा श्वसन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रकार का उपयोग करते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रकार का उपयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, फोटोसिंथेसिस के माध्यम में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है 89 नंबर क्वेश्चन में किस प्रकार के पौधे अधिकांश रूप से रात के दौरान भी उच्च मात्रा में श्वसन करते हैं? किस प्रकार के पौधे बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सनीय पौधे। कह रहा है अंत कंकाल गैस विनिमय की प्रक्रिया में पौधे किस तत्व का उपयोग करते हैं? अंत कंकालीय गैस के विनिमय की प्रक्रिया में पौधे किस तत्व का उपयोग करते हैं? तो पौधे किस रूप में उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऑक्सीजन के रूप में। इसमें करें यदि हम रात के समय कपड़े जलाएं तो हमें किस प्रकार की गैस ज़्यादा अनुभव होती है? अगर हम रात के समय कपड़े जलाएंगे तो हमें किस प्रकार की गैस की ज़्यादा अनुभव मिलती है? तो इसके हमको मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तराई क्षेत्र के पौधे किस प्रकार के अनुकूलन कर दिखाते हैं? तराई क्षेत्र के किस प्रकार पौधे का अनुकूलन, क्योंकि ये जल की अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कार्य किसी स्थान की जलवायु और पर्यावरण में परिवर्तन से अनुकूल प्रक्रिया किस प्रकार के प्रभावित करता है? क्योंकि ये अनुकूल में वृद्धि करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अनुकूल में वृद्धि करती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। किस परिभाषा का उदाहरण है कि पौधे द्वारा उद्दीपन प्राप्त अनुप्रक्रिया करती है? क्योंकि ये रात में पत्ते का खिलना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रात के पत्ते खिलना। उत्सर्जन क्या है? खैर उत्सर्जन क्या है? तो उत्सर्जन एक प्रकार क्या है? तो उत्सर्जन एक प्रकार अवांछित पदार्थ का निष्कासन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कर रही उत्सर्जन में किन पदार्थों का निष्कासन होता है? उत्सर्जन में किन पदार्थों का निष्कासन होता है? तो ये आपका हो जाएगा अवांछित पदार्थ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अवांछित पदार्थ। चलिए खैर उत्सर्जन के बाद अवांछित पदार्थ कहाँ निकलते हैं? उत्सर्जन जब हो जाएगा तो अवांछित पदार्थ कहाँ निकलेंगे? तो ये निकलेंगे आपके पौधे के बाहर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पौधे के बाहर। कहते पौधे में उत्सर्जन कहाँ देखा जा सकता है? पौधे में उत्सर्जन के लिए कहाँ देखा जा सकता है? तो इसका देखा जा सकता है छाल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी छाल में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। सभी जीव किस प्रक्रिया द्वारा अपने संतानों को जन्म देते हैं? सभी जीव किस प्रक्रिया द्वारा अपने संतानों को जन्म देती है? देंगे किस प्रकार से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रजनन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। आलू में किस प्रकार के नया पौधा बनता है? आलू के किस भाग में नया पौधा बनता है बताएं? तो ये आपको बनेगा कलियाँ भाग में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कलिकाय भाग। चलिए खैर बायोगैस का उत्पन्न मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होता है? बायोगैस का उत्पन्न मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होता है? चलिए तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विघटन द्वारा। विघटन द्वारा। चलिए कह रहा है जैविक अपशिष्ट के विघटन को किस नाम से जाना जाता है? जैविक अपशिष्ट के विघटन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जाना जाता है विघटन के नाम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विघटन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। गंदे जल के उपचार में किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ये फिल्ट्रेशन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फिल्ट्रेशन के रूप में। कह रहे सेल को किस धातु को पट्टी से जोड़ा जाता है बताएंगे? तो ये जोड़ा जाता है आपका तराम के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तराम। कह रहे बल्ब के फिलामेंट किस सामग्री का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किस सामग्री का बना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। कह रहे बैटरी सेल में कितने प्लेट होते हैं? बैटरी सेल में कितने प्लेट होते हैं? तो बैटरी सेल में आपका 2 प्लेट होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 प्लेट। चलिए इसमें क्या कर रहा है खाना बनाते के समय हीटर में किस प्रकार का तार का प्रयोग करते हैं? खाना बनाते समय हीटर में किस प्रकार का तार का प्रयोग करते हैं? तो इसका हम लोग करते हैं नाइक्रोम का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नाइक्रोम का तार का। चलिए अगला क्वेश्चन कर। खाना बनाने का हीटर किस प्रकार का अवयव होता है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीटिंग कॉइल। चलिए अगला क्वेश्चन और, विद्युत फ्यूज किस कारण से जल जाते हैं? विद्युत फ्यूज किस कारण से जल जाते हैं बताएंगे? क्योंकि ये उच्च धारा होती है। क्या? उच्च धारा होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उच्च धारा के कारण। कर इसमें फ्यूज के स्थान पर आजकल कौन सा उपकरण लगाए जाते हैं? फ्यूज के स्थान पर आजकल कौन सा उपकरण लगाए जाते हैं? क्योंकि ये क्या होता है? कट आउट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कट आउट। चलिए अगला क्वेश्चन, एमसीबी के अंदर किस धातु का प्लेट होते हैं? तो इसका होता है तांबा का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, तांबा का। चलिए इसमें क्या क्वेश्चन अगर में क्या कह रहा है, एमसीबी में ओवरलोड होने पर किस प्रकार के अवरोध का उत्पन्न होता है? एमसीबी में ओवरलोड होने के कारण किस प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है? तो ये आर्क के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए, आर्क के रूप में। करा इसमें कंप्रेसेंट फ्लोरोसेंट लैंप को छोटे रूप में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका बोलते हैं CFL। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। कर फ्यूज का तार का प्रमुख गुण क्या है? फ्यूज के तार में प्रमुख गुण क्या है? तो कम ताप को पिघालना देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कम ताप में पिघालना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, कर विद्युत घंटी में किस पदार्थों के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है? बताएंगे किस कारण से? तो ये लोहे के पत्ती के कारण से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डी, लोहे के पत्ते। कार्य कुंडली कब विद्युत का चुम्बक बनाती है? कुंडली कब विद्युत चुम्बक बनाती है बताएंगे? कब बनाएंगे? तो कुंडली कब विद्युत चुम्बक बनाएंगे? तो बनाएंगे विद्युत धारा प्रवाहित होने पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने पे। चलिए अरे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? तो इसका कहेंगे फ्यूज कहेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्यूज। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, डॉक्टर कृष्णन ने किस नए क्षेत्र को खोजकर्ता किया था? डॉक्टर कृष्णन ने किसका नया खोजकर्ता किया था बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थर्मियोनिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन, एल्पैका किस परिवार का जानवर है? एल्पैका किस प्रकार का जानवर है? तो एल्पैका आपका हो जाएगा ऊँट का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऊँट का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, स्टार्कर की बीमारी किससे संबंधित है? स्टार्कर की बीमारी किससे संबंधित है? तो इससे संबंधित है ऊनी उद्योग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऊनी उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, रेशम की खोज किस देश में हुई थी? बताएंगे रेशम की खोज किस देश में हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, का रेशम के किस भाग को कांचा रेशम कहा जाता है? बताएं रेशम के किस भाग को कांचा रेशम कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेशम कोकून। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, रेशम कीट कोकून का निर्माण किस पदार्थों से करता है? तो इसका करेगा प्रोटीन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीट को पालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीट को पालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे क्या? सेरिकल्चर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेरिकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन, रेशम की उत्पादकता के लिए किस पौधा का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शहतूत के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, इनमें से कौन सी मानव सामग्री मानव निर्मित है? कौन सा है मानव निर्मित? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नायलॉन। चलिए रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन करना क्या कहलाता है? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम को कीट को पालन करना क्या कहलाता है? तो इसका कहलाएगा आपका सेरिकल्चर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सेरिकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, सत्य ने अपना वार्षिकोत्सव समारोह में पीले रुमाल को कौन सा प्रदर्शित द्रव्य डाला था? तो किससे डाला था? तो सिरका से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिरका। अगला क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जो नींबू के रस जैसा प्रक्षेपण देने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें कहेंगे अम्लीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अम्लीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हल्दी का उपयोग किस प्रकार के पदार्थों की परीक्षण होती है? तो इसमें होता है आपका क्षारीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षारीय। कर लिटमस पेपर के लाल रंग में नींबू का रस बूंद डालने पर क्या पर होता है? लिटमस पेपर के लाल रंग में नींबू के रस की बूंद डालने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। फिनाइलएथिलीन के रंगहीन सूचक के विलयन में कितने प्रतिशत फिनाइलएथिलीन पाउडर मिलाया जाता है? कितने प्रतिशत है? तो कितना परसेंट मिलाएंगे? तो इसमें मिलाएंगे आपको 0.1%। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है फिनाइलएथिलीन सूचक के गुलाबी रंग का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये क्षारीयता होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्षारीयता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। फिनाइलएथिलीन का रंगहीन सूचक किस घटना पर आधारित है? तो ये है क्षारीयता के पहचान पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षारीयता के पहचान पर। एसिटिक अम्ल किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है क्या? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिरका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। करें फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चींटी के डंक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। साइट्रिक अम्ल का प्रमुख स्रोत क्या है? साइट्रिक अम्ल का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संतरा। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें का स्रोत है? ऑक्जेलिक अम्ल किसका स्रोत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पालक का। एस्कॉर्बिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है? बताएंगे एस्कॉर्बिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंवला। टार्टरिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संतरा, इमली में, सॉरी। टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इमली में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका पाया जाता है कहाँ? चूने के पानी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से पदार्थ खिड़की के कांच को साफ करने के लिए प्रयुक्त है? बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साबुन में कौन सा हाइड्रोक्साइड पाया जाता है? साबुन में कौन सा हाइड्रोक्साइड पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसमें किया जाता है दूधिया मैग्नीशियम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दूधिया मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीले लिटमस पत्र किसके संपर्क में आने पर लाल हो जाता है? किसके संपर्क में आने पर लाल हो जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अम्लों के आने पर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। लाल लिटमस पत्र किसके संपर्क में आने पर नीला हो जाता है? लाल लिटमस पत्र किसके आने पर, संपर्क में आने पर नीला हो जाता है? तो इसका आने पर, तो क्षारों के आने पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षारों के आने पर। फिनाइलएथिलीन समाधान का रंग किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुलाबी पे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। करे हल्दी पत्र का सूचक रंग किसके संपर्क में आने पर बदल जाता है? हल्दी पत्र के सूचक रंग किस संपर्क में आने पर बदल जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षारों के। तो दोस्त आज के वीडियो कैसा लगा? आज का 100 क्वेश्चन आपको कितना स्कोर सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके बाद हम लोग 151 से अगले सेट में
वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।